भाई देखो, हम तो कोई वंश परंपरागत पार्टी नहीं है कि दीदी के बाद भतीजा बनेगा। कोई भी बंगाली बन सकता है। बंगाल का ही बासिंदा भारतीय जनता पार्टी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब जरा भी चिंता न करिए, वो सक्षम भी होगा, योग्य भी होगा, लीडर भी होगा और सुशासन को प्रस्थापित भी करेगा। सुनिश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनने जा रही है और मैं बंगाल की जनता को अपील करना चाहता हूं, किसी से भी मत डरिए। डर तभी जाएगा जब परिवर्तन करेंगे। इस चुनाव में भयमुक्त होकर वोट करिए और परिवर्तन की शुरुआत करिए। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर बंग के अलग अलग जिलों में बनाकर हम उत्तर बंग के विकास को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम एक वंदे मातरम म्यूजियम की कल्पना लेकर आए हैं। वंदे मातरम म्यूजियम के माध्यम से पूरे विश्व में बंगाल के कल्चर को, जो पूरा विश्व पहले से इसकी सराहना करता है, इसके माध्यम से इसकी प्रसिद्धि और पुनः जागरण का काम ये वंदे मातरम संग्रहालय करेगा। धार्मिक आस्था और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए हम कानून लेकर आएंगे। अब मैं थोड़े मुद्दे डिटेल भी बताना चाहूंगा। मैंने आगे कहा कि हम घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेंगे। सालों से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, मगर बाढ़ को 100% करने के लिए बंगाल सरकार हमें भूमि नहीं देती है। हमने तय किया है कि 45 दिन में ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जितनी भूमि उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध कराने का काम बंगाल सरकार समाप्त कर देगी। नदी नालों के अंदर पेट्रोलिंग की भारत सरकार के साथ मिलकर एक नई आधुनिक तकनीक से युक्त वैज्ञानिक व्यवस्था हम करेंगे। टीएमसी के भ्रष्टाचार में जो व्हाइट पेपर आएगा वो आगे पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो इसकी दिशा में भी आगे करेंगे। कोयला, बालू और पत्थर के अवैध कारोबार के माफिया राज को समाप्त करने के लिए हम समयबद्ध रोड मैप पहले 100 दिन के ही अंदर बंगाल की जनता के सामने रखेंगे। सभी सरकारी रिक्त पद परमानेंट नौकरी से युक्त कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नौकरियों की भर्ती पारदर्शिता से हो। एक करोड़ों रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए हैं। ऐसा एक भी भ्रष्टाचार के बगैर पारदर्शिता के साथ मेरिट्स रखने वाले युवाओं को नौकरी मिले, ऐसी हम योजना बनाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 और खेलो इंडिया, इसका पूरा कबाड़ा ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। ये चारों योजनाओं को हम फिर से एक बार पुनर्जीवित कर हम आगे लाएंगे। नगर निगमों के चुनाव के पहले ग्रेटर कलकत्ता के विकास के लिए एक कंसेप्ट पेपर हम तय करेंगे और 10 साल में कलकत्ता के समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना लेकर आएंगे, जो कलकत्ता को एक विश्व के अग्रणी शहर में प्रस्थापित करेगा और कलकत्ता को देश भर की सांस्कृतिक और आने वाले दिनों में औद्योगिक राजधानी बनाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। हम बंगाल की जनता को भी विश्वास देना चाहते हैं।